हाँ, तो ये दोष दूर करने का विचार, मिथ्यात्व हाँ, कि मिथ्यात्व को दूर करने का विचार क्या कहते हैं कि ये जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के संबंध में पहले ये विचार करे कि ये जो निकटतम शरीर है ना, ये भी मेरे साथ नहीं रहता है, तो इससे संबंधित जितने भी संयोग मिले हैं, सारा लोकालोक है, उनमें से कभी भी एक रंच मात्र परमाणु भी मेरा नहीं हुआ। मैं सबके पास गया, मतलब अनादि से घूम रहा हूं, तो एक भी प्रदेश उसका लोक का ऐसा नहीं है जहां मैं कभी गया नहीं हूं। एक एक परमाणु को छुआ नहीं, छूने से मतलब उसके संपर्क में नहीं आया, उसके संयोग में नहीं आया, है ना। लेकिन किसी से मुझे सहारा नहीं मिला है, और ऐसा जाने कि सारा जगत पराया है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी संबंध नहीं है। बस पहले ये निषेध रूप ज्ञान पक्का हो, पहले नहीं समझ में आना आएगा कि ये रास्ता मेरा नहीं है, ये रास्ता मेरा नहीं है, ये रास्ता मेरा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ज्ञान की हाँ, जो मेरा नहीं है उसमें अस्थि डाल रखी है, तो पहले उस नास्ति को खत्म किया जाए, उस अस्थि को खत्म किया जाए, उसको नास्ति बनाया। हाँ, जिसमें मैंने अपनी अस्थि मान रखी है, तो पहले उस अस्थि को नास्ति बनाया जाए कि भैया तू क्या गलत ट्रैक पे जा रहा है, पहले उसको गलती का भान कराया जाए कि तेरा रास्ता गलत है, ये रास्ता नहीं है, अब तू सही रास्ता समझ। और क्या एक जब ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल आता है कि किसी को संगीत सीखना था, दो बच्चे थे जिनको संगीत सीखना था, तो वो क्या हुआ, एक को तो बिल्कुल नहीं आता था और एक ने कहीं और सीखा हुआ था, तो वो दोनों एक गुरु के पास, मास्टर थे वो बहुत बढ़िया, उनके पास एडमिशन लेने गए। तो जिसको बिल्कुल नहीं आता था ना, तो उससे तो उस मास्टर ने फीस ली 5,000 रुपए, और जिसको थोड़ा बहुत आता था उससे फीस ली 10,000 रुपए। तो उनके बाप ने कहा कि इसको कुछ नहीं आता है, इसके आपने 5,000 लिए हैं, और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके आपने 10,000 लिए हैं। तो नहीं कि भैया देखो, जिसको कुछ नहीं आता है वो कोरा कागज है, मैं सब कुछ लिख दूंगा, लेकिन जिसको आता है वो पता नहीं क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, तो उसको पहले वो कागज को मिटेलना पड़ेगा, तो उसको मेहनत ज्यादा लगेगी कि पहले तो जो सीखा है उसको अनसीखा करना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश में कहते हैं लर्न टू अनलर्न, मतलब पहले उसको अनलर्न करना पड़ेगा, जो भी उसने सीखा है उसको दिमाग से हटानी पड़ेगी, तब उसके बाद वो नई चीज आएगी, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो वही कह रहे हैं कि जो ये तुमने जो मान रखा है, उसमें से जो अस्थि तूने मान रखी है, उस अस्थि को पहले नास्ति कर, फिर उसके बाद अपनी जो स्वयं की अस्थि है, असली अस्थि जो है, उस तरफ आ, है ना। उसमें से केवल जो एक अकेला चैतन्य है वही बाकी रहता है, तो वो ज्ञान चैतन्य की ओर ढल जाता है। जब ये पहले नास्ति का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद जो अपना ज्ञान की तरफ जो अस्थि होती है, तो उसमें से जो अकेला चैतन्य है बस वही एक बाकी रह जाता है, और वो ज्ञान उस चैतन्य की तरफ ढल जाता है, लुढ़क जाता है, आ जाता है, और इस तरह से दोष टलता है। ये कहते हैं कि भैया इस सारे प्रोसेस में पहले ये तो हो रहा है, बट इसमें भी तुम चैतन्य की तरफ आओगे क्यों, तो उस समय आपको चैतन्य का स्वरूप जानना चाहिए कि चैतन्य का स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है चैतन्य का, क्योंकि एकत्व रूप जाने बिना, उसकी सत्ता के निश्चय के बिना अभिप्राय का दोष नहीं मिटता। अरे तुम्हें जिसकी तरफ जाना है उसका तुम्हें सच्चा स्वरूप ही नहीं मालूम, वो कैसा है ये नहीं मालूम, उसमें एकत्व बुद्धि कैसे करोगे ये नहीं मालूम, तो तुम उसमें तो अभिप्राय का दोष मिटेगा कैसे। सबसे पहले तो ये जानना है कि उसकी सत्ता विश्व में एक है और सबसे अलग थलग न्यारी है। अब अलग थलग का मतलब ये नहीं कि निषेध है, मतलब अलग थलग से मतलब सबसे यूनिक है, न्यारा है। उसके साथ अरे मैं कैसा हूं, फिर ये माने, पहले तो जाने कि मैं, फिर ये जाने कि तो मैं कैसा हूं, फिर ये समझे, ये जाने माने कि अनंत वैभव संपन्न हूं। मैं कैसा हूं कि अनंत वैभव संपन्न हूं। तो यहां आकर बात
पूरी होती है, यानी कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है, कोई आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं अनंत गुणों का धारी कैसा हूं, अखंड चैतन्य पिंड हूं, घन पिंड हूं, जिसमें ना तो कोई चीज प्रवेश कर सकती है और ना ही यहां से बाहर जा सकती है। कभी विनाश की गुंजाइश नहीं है, विनाश कभी होता नहीं है। अरे जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। अभी अपने जो सारे गुण हैं उन पर विचार करना और विचार करके ये निश्चय करना कि निश्चित रूप से मैं एक ऐसी चैतन्य सत्ता हूं। अरे इस विश्व में एक महान सत्ता, कैसी सत्ता हूं मैं कि मैं एक ऐसी महान सत्ता, महान नहीं सर्वोत्कृष्ट महानतम ऐसी सर्वोत्कृष्ट सत्ता हूं। मेरा ऐसा, मेरी जैसी सत्ता इस संपूर्ण विश्व में, विश्व का मतलब सिर्फ तीन लोक नहीं बल्कि पूरे लोकालोक में, ब्रह्मांड में नहीं है, दूसरी नहीं है। इस प्रकार यदि ये हृदय में, अपने हृदय पटल पर ये विराजमान हो जाए, ये बैठ जाए, ये अंकित हो जाए, ये गुद जाए टैटू की भांति, है ना। लोग टैटू बनवाते हैं अपने दिल पे, अपने किसी प्रेयसी का नाम लिखवा देंगे, बच्ची का नाम लिखवा देंगे, माँ बाप का नाम लिखवा देंगे। अरे भाई अपने अंदर, अपने हृदय पटल पर इसका टैटू बनवाओ, अपने परमात्मा स्वरूप का टैटू बनवाओ अपने अंदर, और ऐसा टैटू जो अनंत काल तक भी ना मिटे। ऐसा प्रीति पूर्वक निश्चय करे तो ज्ञान और श्रद्धा उधर ढल जाए और निर्विकल्प शुद्ध अनुभव हो जाए, और इस तरह दोष टल जाए। समझ में आया? कह रहे हैं कि सारे दोष गिने नहीं जाते। अरे अगर सारे दोष गिनेंगे तो अनंत काल बीत जाएगा। फिर तो दोष गिनने का मतलब दोषों की तरफ दृष्टि है। अरे दोषों को हटाने के लिए दोष पे दृष्टि नहीं करनी है, निर्दोष पे दृष्टि करनी है, तो वो दोष अपने आप ही हट जाएंगे। कहते हैं ना कि आश्रव को हटाने के लिए आश्रव पे दृष्टि नहीं करनी है, बल्कि निराश्रव जो है उस पर दृष्टि करनी है। अरे सबसे बड़ा दोष ये है कि चैतन्य का जो अदर्शन है वो सबसे बड़ा अपराध है। अदर्शन मतलब क्या? चैतन्य की तरफ दृष्टि नहीं होना, यही सबसे बड़ा अपराध है। उसको अशुद्ध मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। उसको किसी में मिलाना, मिलाकर अनुभव करना, मतलब व्यंजन बना के खिचड़ी सी बना दी, एकत्व बना गायब कर देना, विषमवाद की स्थिति पैदा कर देता है। तीसरी गाथा है ना, एकत्व वो निश्चयगत, तीसरी गाथा एकत्व निश्चयगत, हाँ सही तो कह रहा हूं मैं। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विषमवाद की है, विषमवाद है पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। हाँ तो भैया इस तरह ये अपराध के अनेक रूप होते हैं, ठीक है। उसमें से बस इतना सामान्य जानकर देखो, कहते हैं कि किसी विशेष कौन होता है, विशेषों की तरफ दृष्टि करे वो विशेष नहीं है। जो अपने आप को सामान्य माने, सामान्य की तरफ दृष्टि करे, अरे वही तो विशेष है। तो उसमें बस इतना सामान्य जानना है कि केवल चैतन्य का स्वरूप निश्चित करना है। अरे ये जानने वाला जो स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है, अभी के अभी आ रहा है, इसे कहते हैं ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको, आबाल गोपाल को जानने में, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ऐसे ही ये स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। अरे अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है, लेकिन मेरे अनुभव से ये जो जानना अनुभव में आ रहा है, बस यही है चैतन्य। और दूसरी चीज भी जो ज्ञान में जानने में आ रही है, अरे वो जाननहार कौन? ये जाननहार मैं, ये भी जानने में आ जाए, ये भी अनुभव में आ रहा है, ऐसा प्रतीति होना, ऐसा भान होना, बस यही चैतन्य, यही आत्मा, यही है ज्ञायक। नहीं, ये नहीं, मैं ही हूँ ज्ञायक, मैं ही हूँ चैतन्य, मैं ही हूँ आत्मा। ऐसा निश्चय किया तो ये सत्ता का निश्चय हो गया। समझ में आया? सत्ता का निश्चय करके फिर जिनवाणी और सदगुरु के अनुशीलन पूर्वक, सदगुरु के अनुशीलन पूर्वक
उसके गुणों का विचार करे। गुणों का विचार करेगा तो निश्चित रूप से अपनी सत्ता की महिमा आएगी। क्या बात है, समझ में आया? अरे अपने गुणों का विचार करे तो निश्चित रूप से अपनी सत्ता की महिमा आएगी। देखो गुणों का विचार करने का क्यों बताते हैं, जैसे हमने किसी का, हमें जब घर फाइनल करना होता है, कहीं घर देखने जा रहे होते हैं, तो वहां सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि हाँ भाई ये बिल्डिंग है बढ़िया अच्छी है। अरे अंदर जाके एक एक चीज चेक करते हैं कि ये बेडरूम कैसा है, कि टॉयलेट कैसा है, कि किचन कैसी है, कि सीढ़ियां कैसी है। तो उनकी एक एक चीज की महिमा अलग अलग आती है। लेकिन जब हम उस महिमावंत को देखते हैं तो वो सारे भेद गौण हो जाते हैं, फिर वो एक रह जाता है। जाना हमने सबके बारे में, लेकिन वो जाना किसको? उस किचन को जानने के लिए नहीं जाना, उस पूरे घर की महिमा आने के लिए हमने उस किचन को जाना, उस लेटरिन को जाना, उस बाथरूम को जाना, उस बेडरूम को जाना, ड्राइंग रूम को जाना, है ना। अरे पहली बात तो ये है कि गरज होनी चाहिए। गरज चाहिए, गरज मतलब ऐसी पागलपन का, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पागल है ये इस चीज के पीछे। पागल कौन होता है? पागल जिसके सारे पाप गल गए हों, सिद्ध भगवान होते हैं पागल है। अगर ऐसा कोई पागलपन हो, ऐसा ही कोई पागल मैं हूं, तो पागलपन के गर्जी बन के गरज करके अगर करता है तो होगा। और केवल सूखे सूखे विचार कर लेता है, हाँ लिखा तो है, पढ़ा तो है, शैव शम ज्ञान से कुछ भी समय सार की गाथाएं रट लेता है, पर भावार्थ नहीं समझा। भावार्थ रट लिया लेकिन समझ में नहीं आया, भाव में नहीं आया, तो भैया फिर तो वो सूखापन है। अरे उस विचार में सरसता होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। एक एक अक्षर उसको अंदर से आह्लाद आए, एक एक अक्षर ऐसा लगे कि मेरे हृदय पटल से निकल रहा है। ये शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं, बल्कि ये मैं हूं, ऐसा भाव आए, ऐसा भाव भाषण हो कि ये समय सार तो मेरे लिए बनाया गया है। अशरीरी होने का जो शास्त्र है यही मैं हूं। अरे अशरीरी होने का नहीं, मैं तो अभी के अभी अशरीरी हूं। ऐसा भाव होने लगे, अंदर से आह्लाद आने लगे, प्रसन्नता आने लगे, निर्भय हो जाए, चिंता ना हो, सर्व चिंताओं से मुक्त, सर्व भय से मुक्त होकर इस तरह उस गायक के गुणों का और उसकी सत्ता का विचार करता हुआ अंत में अनुभव कर लेता है। निर्विकल्प संवेदन होता है तो ये अभिप्राय का दोष टल गया समझो। अरे अभिप्राय का दोष टलना, ये सम्यक दर्शन, उसके साथ स्व संवेदन होना, ये सम्यक ज्ञान। और उस देखो क्या होता है अभिप्राय का दोष टलना, ये सम्यक दर्शन, हाँ, और उसके साथ स्व संवेदन होना, स्व संवेदन होना उसके साथ साथ, है ना। तो वो क्या? सम्यक ज्ञान और उसमें लीनता, हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र, उसके साथ चारित्र का जो स्वरूप चरित्र चारित्र है। अरे ये तीनों एक साथ पैदा होते हैं, एक ही द्रव्य में होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन तीनों का एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है। समझ में आई बात? देखो दोष की जो बात है ना, इसको बहुत लंबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोष तो अनादि काल से हो ही रहे हैं और अनंत बार हुए हैं। अरे अनंत बार हुए हैं, बदल बदल के हुए हैं, कभी शरीर में, कभी कर्म में, कभी राग द्वेष, कभी पाप पुण्य, कभी जगत के पदार्थ। इस तरह से निरंतर बदल बदल कर मिथ्या श्रद्धा हुई है, वही अभिप्राय का दोष है। अरे उसमें तो ऐसा जानकर कि ये सब के सब झूठे हैं। ये दोष कैसे है कि दोषों की तरफ दृष्टि करेगा तो निर्दोष नहीं बन पाएगा, और निर्दोष की तरफ दृष्टि करेगा तो ये दोष भाषित ही नहीं, भाषित क्या नहीं होंगे, गायब हो जाएंगे। समझ में आया? तो कभी जगत के पदार्थ इस तरह से निरंतर बदल बदल कर क्या हुई है? मिथ्या श्रद्धा हुई है, वही अभिप्राय का दोष है। हाँ, अरे उसमें तो ऐसा जानकर कि ये सब के सब झूठे हैं, मक्कार हैं, कल्पना बने हुए हैं, कल्पना प्रसूत हैं, कल्पना जन्य हैं, कल्पित हैं, भ्रम हैं,
अरे ऐसा समझकर, और मेरा एक गायक भगवान आत्मा गायक तत्व विद्यमान तत्व है, विद्यमान अभी के अभी विद्यमान सत्ता है, अनंत वैभव संपन्न है, समृद्धशाली है, उसमें कोई कमी नहीं है। जगत से कुछ लेना देना नहीं है। अरे जगत से कुछ लेना देना नहीं है। ना मैं मम्मी था, ना मैं पापा था, ना मैं बेटा था, ना किसी का था, ना कोई मेरा है। ये घर परिवार दुकान मकान दौलत शोहरत है ना, जितने मित्र यार दोस्त बिजनेस जॉब, इनमें से कुछ भी रंच मात्र भी ना मेरा कभी था, ना मेरा है, और ना होगा कभी, एक समय के लिए भी कभी हुआ नहीं, ना होगा। ना मेरे में से कुछ गया और ना मैंने जगत से कुछ भी ग्रहण किया है। समझ में आया? और जो ज्ञान और आत्मा है ना, ये भी कैसे हैं? ये भी निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है। अरे ये जो ज्ञान जान रहा है वो ये भी स्वीकार करता है कि मैं तो निरपेक्ष हूँ। हाँ, गेयों की अपेक्षा नहीं है कि ये गे है इसलिए मैं जानने में आ रहे हैं। नहीं, मेरी हयाती में है। हाँ, मेरी सत्ता में जानने, बिल्कुल मेरी ही सत्ता है ये। मेरी सत्ता है। वो भी ये स्वीकार करता है कि मैं निरपेक्ष हूँ। एक समय का ज्ञान की पर्याय भी वज्र की दीवार जैसी है। एक समय की ज्ञान की पर्याय, कोई भेद नहीं सकता उस ज्ञान की पर्याय को। अरे उसमें भी एक समय की पर्याय में भी कल्पनाओं का प्रवेश नहीं है, क्योंकि कल्पनाओं के जो विषय होते हैं वो ज्ञान में कहाँ से आते हैं। इसलिए कल्पनाएं तो झूठी हैं, झूठी हैं, झूठी हैं। और ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कोई ये कहे कि बस एक समय जान लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अरे एक समय नहीं जान रहा, ये तो निरंतर प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। साफ बात है कि चिंतन में सरसता होनी चाहिए। अरे ये जो सोचता है तो ये समय विशेष के लिए कार्यक्रम बना के सोचता है। जिस समय पढ़ने बैठता है तो भैया चलो हम इस बारे में बात करते हैं। अरे भैया कार्यक्रम ये काम नहीं है, कार्यक्रम का काम ये नहीं है, ये टाइम टेबल नहीं है, इसमें टाइम टेबल नहीं होता। ये तो बिना विराम के बिना ब्रेक के 24 घंटे होने वाला काम है। कभी भी जब पुरुषार्थ तीव्र होगा तो अनुभूति हो ही जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ तो 24 घंटे चलना चाहिए, वरना ये चिंतन से जो बात स्थिर हुई है तो हमेशा बैठी रहती है, चाहे उपयोग बाहर हो और चाहे उपयोग अंदर हो। समझ में आया? चिंतन नहीं करता है तो भी इसने सर्वोत्कृष्ट सत्ता मान लिया है। चिंतन नहीं करता है तो भी इसने इसको सर्वोत्कृष्ट सत्ता मान लिया है। अरे मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्व महान तत्व हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने आज तक कुछ दिया नहीं। ऐसा असहाय, असहाय का मतलब ये नहीं हेल्पलेस, बल्कि मुझे किसी के सहारे की अपेक्षा नहीं है। अरे मैंने किसी से कुछ लिया नहीं और अपने अवलंबन से और अपने सामर्थ्य के बल पर आज तक जी रहा हूँ, अनंत काल तक जीऊंगा, ऐसी मेरी सत्ता है। अरे उसको तोड़ने फोड़ने का मैंने कभी प्रयत्न नहीं किया। अन्य ने भी प्रयत्न किए लेकिन उसको आंच नहीं आई। मतलब अन्यों ने हो सकता है प्रयत्न किए कि मेरे को मेरी सत्ता को मुझसे भिन्न करें। किसने? कि इन राग द्वेष रूपी विकारी भावों ने, इन परद्रव्यों ने प्रयत्न किए होंगे। मेरी बेटी ने मुझे कई बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी, मेरी पत्नी ने की होगी, मेरी माँ ने की होगी, मेरे बाप ने की होगी, मेरे दुश्मन है उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं कभी अपने से पर नहीं हुआ, यानी कि हाँ अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हुआ। अपने प्रदेशों को कभी भी मैंने छोड़ा नहीं, अपनी सत्ता को कभी नहीं छोड़ा, उसको आंच नहीं आने दी। जैसे किसी को है ना कोई वरदान मिल जाए कि तेरे ऊपर परमाणु बम भी गिरे तो भी तू मरेगा नहीं,
तो उस युग को अनादि अनंत ऐसा वरदान है। अरे मेरे को ऐसा अनादि अनंत वरदान है कि बड़े से बड़ा परमाणु बम भी आ जाए तब भी मेरी सत्ता का नाश नहीं हो सकता। तो अंधे अपने अंदर ऐसी अमरता की प्रसन्नता तो लेकर आ कि तू तो अभी के अभी अमर है, अभी के अभी अमर है। जैसे लोक में होता है कि कोई एक बार अपने सारे धन का ढेर इकट्ठा करे और उसको देखे हैं, लिख लिया है ना? हाँ, तो इसको देखे तो वहां प्रसन्नता बुलानी पड़ती है या ज्योतिषी से पूछना पड़ता है? मतलब ये बताओ कि अगर किसी को जैसे गड्ढा हमारे घर में ही खोद है और घड़ा मिल जाए दौलत का, तो हमें प्रसन्नता कहीं से बाहर से लानी पड़ेगी, किसी ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा कि साहब ये मेरा है तो मैं हंसूं कि मैं रोऊं? अरे भाई, अरे ये तो अपने आप ही आ जाएगी, अपने आप ही हालात आता है लौकिक में। नहीं समझ में आया? अब कोई बच्चा होता है अपने इंजीनियरिंग करके निकलता है या कहीं ग्रेजुएशन करके निकलता है और कहीं जॉब का इंटरव्यू दिया और लेटर आ जाए, तो वो उसको कहीं से कुछ सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं हंसूं कि मैं रोऊं। खुशी अपने से अरे अपने आप ही अंदर से खुशी आती है, पहली जॉब मिली, पहली सैलरी मिली, तो अपने आप से अंदर से हालात आता है। तो भैया जब ये बताते हैं श्री गुरु कि तू परमात्मा है, अनादि अनंत है, अविनश्वर है, तो ये हालात क्यों नहीं आता तुझे? ये हालात क्यों नहीं आता? क्योंकि तूने इस मिट्टी के ढेर को आत्मा मान रखा है और जो तू है उसको तू पहचानता नहीं, उसको भुला रखा है। समझ में आया? अरे इस मिट्टी के ढेर को आत्मा मानता है, चैतन्य के अतिरिक्त सब मिट्टी है। चैतन्य को छोड़ सब पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ कैसा है? मिट्टी है। अरे उसमें कोई अनुपात भी नहीं है, रेशियो नहीं है। ऐसा रेशियो नहीं है कि चलो 90% तो चैतन्य है और 10% जो है थोड़े से कम है, कुछ है कुछ नहीं है। अरे बिल्कुल 100% निखालिस सोना होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड, वैसा है तू, निखालिस निखालिस। अरे थोड़ा बहुत, थोड़ा कम नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा भी कुछ नहीं है। कौन? पर द्रव्य मेरे में जरा सा भी नहीं है, 0.00001% भी मेरे में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं है। मेरा ही सर्वस्व है, सब कुछ मैं ही हूं, सर्वस्व ही हूं, ऐसा जाने। और यदि जानने की तैयारी हो तो ठीक, और यदि सवेरे उठकर एक थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया हो, थोड़ा चिंतन कर लिया कि मैं गायक हूं, गायक हूं, और ऐसा आगम वाक्य रट लिया, अरे भैया घंटा आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद अपने काम में लग गए, ये तो भैया क्या हो गया? ये तो ब्रेक हो गया कि तुमने जब तक वो थी सामने, जब तक शमशान भूमि पे थे, तो तुम्हें लग रहा था अरे सब मिथ्या है, सब मोह माया है, सब यहीं पे आना है। और जैसी वो मुंह धोया, अपने चूतड़ पे हाथ पहुंचे और चले गए, और फिर घर पे आए और वहीं पे हंसी ठिठोली और ये वो फलाना ढिमाका, बात खत्म, सब भूल गए थे। शमशानीय वैराग्य किस काम के? अरे ये तो ब्रेक वाली चीज हो गई, टाइम टेबल हो गया कि सुबह उठेंगे तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे भाई सबसे महान पदार्थ जब अपन ने स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए काहे का टाइम टेबल भाई, काहे का टाइम टेबल? तुम्हारे घर पे द्रौपदी मुर्मू का आमंत्रण हो और वो आए तो तुम क्या ये परमिशन लेंगे कि अरे मुझे तो टाइम टेबल में, अभी मेरा इसका टाइम है, अभी तो मेरे खाना खाने का टाइम है, आप मत आइएगा, ऐसा सोचेंगे क्या? अरे भाई वो परमात्मा स्वरूप तेरे पास खुद चलकर आया है, उसका स्वागत कर, ढिंडोरे पिटवा। टाइम टेबल नहीं होता है। क्या होता है टाइम टेबल? अरे जो चीज परमानेंट हो उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता। ये तो सदा ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे सांस लेता है, जैसे धड़कन, दिल की धड़कन हमेशा चलती रहती है, और जैसी दिल की धड़कन रुकती है वहीं पर टै बोल जाता है। तो बस ऐसे टै नहीं बोलना है, कोई ब्रेक नहीं लेना है, ये तो निरंतर चलने वाला काम है। अरे उसके लिए तो ये सदा ही है। पंडित जी की रचना है ना, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं, है ना।
तो मैं सदा ही लीन रहूं और अमृत के प्याले पीता रहूं। ऐसी भावना होनी चाहिए कि जो आनंद अमृत मेरे अंदर बह रहा है, मेरी रगों में बह रहा है, अरे ये खून नहीं, ये आनंद अमृत, ये अमृत का सागर, ये मेरे अंदर जो बह रहा है, अरे इसका नित्य नित्य प्रति समय रसपान करूं, रसपान करूं, आनंद लूं। प्रीति पूर्वक स्वीकार करने पर चैतन्य की महिमा अपने आप आती है। अरे इसमें भी सबसे बड़ी ये विशेषता है कि एक बार रुचि पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक ये बात समझ ले, सुन ले, स्वीकार कर ले, तो उसको चैतन्य 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 की महिमा अपने आप आएगी और वो महिमा निरंतर पड़ी रहती है, निरंतर पड़ी रहती है। बाहर का भी व्यवसाय चलता रहता है, ज्ञान उपयोग इधर उधर भगता रहता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये व्यवसाय करने वाला मैं नहीं हूं, करता तो ये है ही नहीं। ये समझ चुका है कि करता तो मैं हूं ही नहीं, और जो बाहर का व्यवहार रूप व्यवसाय चल रहा है वह भी चलता रहता है अपनी योग्यता से। इस तरह कभी चिंतन में भी लीन होता है तो कभी बाहर के व्यवहार में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी ये चिंतन में लीनता के समय ही होता है। और चिंतन भी ऐसा कि एकदम अंतर्लीन हो जाए, ज्ञायक ही ज्ञायक, ज्ञायक ही ज्ञायक ही ज्ञायक, उसमें से स्वर निकले हैं, तो अंत में वो चिंतन भी विराम लेकर अनुभूति। तो कह रहे हैं कि चिंतन क्या होता है? विकल्प। चिंतन क्या? विकल्प ही तो है। चिंतन के काल में अनुभव नहीं होगा और ना ही अनुभव के काल में चिंतन होगा। चिंतन का चिंतन, हाँ, अनुभूति से पहले वाली जो स्टेप है वो चिंतन है। अनुप्रेक्षा जिसे कहते हैं ना, भावना भाना, वो चिंतन है। और वो चिंतन के बाद अनुभूति होती है। चिंतन तो विराम लेगा ही। अब कोई कहे कि चिंतन का ब्रेक तो लगा, अरे वो चिंतन का ब्रेक बाहर जाने के लिए नहीं लगा है, चिंतन का ब्रेक लगा है अंदर आने के लिए। क्योंकि चिंतन तो ज्ञान का विकल्प है, और ज्ञान का विकल्प तो तरल है, चंचल है। तरल मतलब जो बहने वाला है, चंचल है, और आत्मा की अनुभूति इस तरह से नहीं होती है। अरे स्थिरता में अनुभूति होती है, चंचलता में नहीं होती है। अपना चेहरा कब दिखेगा उसमें, समुद्र में, हाँ, जब वो स्थिर हो जाएगा। और जो क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि जो विचार हैं वो भी तो चंचल हैं, लेकिन प्रसन्न भाव रहता है, कोई भय नहीं रहता। चारों ओर भले ही भय के साधन हो, भयानक वस्तुएं चाहे आसपास पड़ी हो, लेकिन चित्त में भय नहीं रहेगा, है? एकदम निर्भय हो जाएगा। क्योंकि जो मरता ही नहीं है उसको भय किस बात का भैया? अरे जिसको कभी चोट ही नहीं लगती है, जिसको कोई छूता भी नहीं है, उसको काहे बात का भय, काहे बात का भय? इस प्रकार वह निर्भय होकर प्रसन्न भाव से विचार करता है, क्योंकि वो विचार का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है, सेवन करने का विषय है, स्वाद लेने का विषय है। वह मात्र विचार की वस्तु नहीं, क्योंकि विचार में वस्तु नहीं आती, लेकिन वस्तु का विचार अवश्य आता है। जैसे हमारे सामने हमें खाना हमें मिले अच्छा स्वादिष्ट, हमारे मनपसंद, तो पहले विकल्प आएंगे ना कि हमें भूख लगी है, ये विकल्प आना जरूरी है कि हमें भूख लगी है, ये विकल्प आए। फिर हम उसको खाने का विकल्प करें, फिर उसको हाथ में लेने का विकल्प करें, फिर उसको मुंह में डालने का विकल्प करें। जैसे ही वो मुंह में चला गया, अब कोई विकल्प नहीं है, अब तो स्वाद लेना है। अब भी अगर उसमें विकल्प किया कि इसमें नमक कम है कि चीनी कम है, तो वो उसने जाना तो सही, लेकिन वो विकल्पों में अटक गया। फिर स्वाद नहीं ले पाएगा। हाँ, कि वो कैसे जाने कि अच्छा इसमें चीनी भी है, नमक भी है, और ये भी है, फलाना भी है, ये, तो फिर तो वो स्वाद नहीं ले पाएगा, अखंड वस्तु का स्वाद नहीं ले पाएगा। क्योंकि जिस समय उसने नमक की तरफ दृष्टि गई, वहाँ चीनी गौड़ हो गई, जहाँ चीनी की तरफ दृष्टि गई वहाँ फलाना कोई और चीज, हाँ, तो फिर वो अभेद का स्वाद नहीं ले पाएगा फिर वो।
अभेद का स्वाद लेना है तो भैया इन सब को, विचारों को, विकल्पों को तोड़ना होगा। कितनी बढ़िया बात कही। अब दूसरा प्रश्न आया है इनका कि विचार में वस्तु नहीं आती, लेकिन वस्तु का विचार तो अवश्य होता है ना। बात सही है कि वस्तु नहीं आती, विचार अवश्य होता है, क्योंकि विचार के बिना वस्तु मिलती नहीं है। अरे जब तक विकल्प ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा को जानने का प्रयास भी क्यों करेगा। और विचार से वस्तु मिलती नहीं है, विचार होगा ही होगा, आएगा ही आएगा, और बीच में व्यवधान बनकर आएगा। ये भीतर से उसे व्यवधान मानता है और बाहर से अनुराग पूर्वक करता है। जो पंच परमेष्टि के प्रति राग आता है ना, या अपने परमात्मा के प्रति भी, अपने परमात्मा स्वरूप के प्रति भी जो राग है, राग वो भी विकल्प है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। ऐसा विकल्प करना भी, ऐसा विचार करना भी, ऐसा चिंतन करना भी विकल्प है। समझ में आया। हालांकि वो हर्षपूर्वक करता है ये विकल्प भी, ऐसे नहीं कि रो रो के करे, अंदर से आह्लाद आता है। लेकिन जब तक ये विकल्प भी रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तब तक उसको अनुभूति होने वाली नहीं है। और अनुभूति के काल में अगर उसे ये विकल्प आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो समझ जाओ कि अनुभूति से बाहर आ गया है। अरे रोते रोते मन से नहीं करता, बाहर उदास मन से नहीं करता। अरे चिंतन भी प्रसन्न चित्त से करता है, क्योंकि चिंतन में तो वो स्वयं ही है। किसका चिंतन कर रहा है? पर द्रव्यों का चिंतन नहीं कर रहा है जो उसको बोझ लगे। अरे उस परमात्मा का चिंतन कर रहा है, जिस परमात्मा का आश्रय लेकर वो परमात्मा बने, उस परमात्मा स्वरूप का, अपने परमात्मा स्वरूप का चिंतन कर रहा है। उस कारण परमात्मा का चिंतन चल रहा है। चिंतन में यह विचार थोड़े ही दिख रहा है, विचार को थोड़ी देख रहा है। अरे चिंतन में भी वो स्वयं है, विचार का लक्ष्य वो स्वयं ही है। इस तरह महिमा बढ़ते बढ़ते अंत में विचार थम जाता है और दूसरे समय में अनुभूति हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है ना, तो जैसे जब तक पानी है तब तक उसमें तरंगें उठती रहेंगी। उसके बाद उसका बर्फ बनने लगता है तो तरंगें कम होने लगती हैं, और जब पूरी बर्फ बन जाती है तो बिल्कुल ऐसे सॉलिड हो जाता है, फिर उसमें से तरंगें नहीं उठती। ऐसी पानी उबलता है जब भी तो बुलबुले उठते हैं। जब पूरी तरह से उबल जाएगा तो उसमें उबलना, तो वो तो उड़ ही जाएगा ना पूरा। क्या नहीं उबलना, मतलब पूरी तरह से उबलना शुरू हो जाएगा तो बुलबुले खत्म हो जाएंगे उसके पानी में। तो शुरू में बुलबुले आते हैं। जब पूरा बर्फ बनता है तो तरंगें बिल्कुल नहीं रहती। तो ऐसे ही विचारों की स्थिति होती है। पहले स्थूलता होती है, फिर उसके बाद सूक्ष्म होता जाता है, और फिर अनुभूति में बदल जाता है। सीधा सघन रसास्वादन करता है। लेकिन वो जो रसास्वादन है उस पर भी उसका लक्ष्य नहीं है, आनंद पर लक्ष्य नहीं है, आनंद स्वरूप पर लक्ष्य है, आनंद पर लक्ष्य नहीं है। उस दिन उसने भेद पर चली गई। उस आनंदी पर लक्ष्य होना चाहिए, उस आनंद मई पर लक्ष्य होना चाहिए। वो तो कोटि कोटि में, पराई कोटि में है, स्वयं की कोटि में नहीं है। अरे स्वयं की कोटि में तो एकमात्र चिन्मात्र ध्रुव गायक भगवान आत्मा ही है। देखो आ गया कि आनंद की भी कामना नहीं है। अरे उसको आनंद हो तो भी वो उसे नहीं चाहता है, उधर झांकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह आनंद जानने में आ जाता है। ज्ञान की ताकत ही ऐसी है, क्योंकि उसका नया काम हुआ है ना, तो उसका जो फल है वो अगर जानने में नहीं आए, फिर इसको कैसे बोध होगा कि कोई नई चीज हुई है, नया काम हुआ है। शादी हुई है तो घर में तो कुछ दिखना तो चाहिए, इसलिए आनंद का जन्म होता है। लेकिन फिर भी ये उधर लक्ष्य को, अपने उपयोग को घुमाता नहीं है, उपयोग उधर जाता नहीं है, उपयोग अंदर रहता है, तब तक वो आनंद रहता है। और उपयोग वहां से डिगा तो वो आनंद भी कपूर हो जाता है, पूर्ण शांति रहती है। जो शांति प्रकट हुई है, सुख प्रकट हुआ है, सुख गुण प्रकट हुआ है,
उतना तो हमेशा रहता है, लेकिन जो आनंद है अपने सारे गुणों की पर्याय का निचोड़ कहते हैं। जैसे एक वो पीने वाला पदार्थ होता है तो हम उसे स्वाद में पदार्थों की गिनती नहीं करते, उसको पीते समय मात्र आनंद को भोगते हैं। वही मैंने बताया ना कि अगर हमें शिकंजी मिली और शिकंजी में 8 चीजें पड़ी हैं, तो भैया वो 8 में से अगर एक वस्तु का भी तुम्हें स्वाद अलग से आया तो समझ लो कि तुमने शिकंजी का आनंद नहीं लिया। सही बात है। समझ में आया? तो वही कह रहे हैं कि भैया अगर तुमने एक जो पीने वाला पदार्थ है, हम उस स्वाद में पदार्थों की गिनती नहीं करते, उसको पीते समय मात्र आनंद को भोगते हैं। उससे पहले विचार जरूर है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। शिकंजी पीने से पहले विचार जरूर आएगा कि भैया इसमें देखो नमक है, कि चीनी है, कि क्या है, काला नमक पड़ा है, क्या है, जो भी है, थे ना, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह वस्तु की महिमा करता हुआ उसी में लीन हो जाता है।